महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं को केवल सम्मान ही नहीं बल्कि समान अवसर की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बेटियों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि यदि हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव एक छोटे छोटे कदम के साथ होगा। पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नारी शक्ति का रूप है, नारी सृष्टि का मान, नारी से ही जग में खिलता जीवन का हर वरदान। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह सच्चे अर्थों में समाज महान होता है। नारी को मत समझो कमज़ोर, नारी को मत समझो कमज़ोर, उसमें छुपी है असीम शक्ति अपार। वह चाहे तो इतिहास लिख दे, चाहे तो बदल दे संसार। सबको मेरा नमस्कार और एक जोरदार नारा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस संस्था के सभी पदाधिकारी और मेरी सभी बहनें व भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो सबसे पहले हमारे संज्ञान में आते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका हमें तहे दिल से सम्मान और आदर करना चाहिए। क्योंकि यदि सारी महिलाएं आज इस मंच पर विराजित है, आप सुन रही हैं, आप अपनी बातें बोल पा रही हैं और मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। यदि वो महान इंसान नहीं होते तो शायद महिलाओं की आज वही दुर्गति होती जो मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिख रखी थी। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है जो सदियों से महिलाओं की पहचान रहा है। एक महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती बल्कि समाज की दिशा भी तय करती है। एक बेटी के रूप में वह घर की खुशियाँ होती है, एक माँ के रूप में वह संस्कार देती है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह समाज को मजबूत बनाती है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस मंच पर एक महिला और एक अधिवक्ता के रूप में आप सबके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा मुझे मेरे घर से मिली, मेरी माँ से और मेरे पिता से। मेरी माँ ने और मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि एक लड़की किसी से कम नहीं होती, जिसका उदाहरण मैं हूँ और आप सबके सामने इस मंच पर खड़ी हूँ। शायद उसी विश्वास की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक महिला के रूप में, एक वकील के रूप में और अपने सपनों के साथ। आज जब हम महिला दिवस की बात करते हैं तो हमें उन महिलाओं को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। एक ऐसी ही महान महिला थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने उस समय लड़कियों को पढ़ाने का साहस किया जब समाज में लड़कियों की शिक्षा को गलत माना जाता था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह केवल स्कूल नहीं था बल्कि समाज में बदलाव की शुरुआत थी। जब सावित्रीबाई फुले, ऐसा कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो उन पर कई लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें कीचड़ फेंकते थे, उन पर पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सोचिए अगर वो हार मान जाती तो शायद हम महिलाओं का स्तर वही रहता, घर पर काम करना, सुनना, लोगों की गंदी गंदी गालियाँ सुनना और मतलब जिसका कुछ वर्णन ही ना किया जा सके। लेकिन उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। वह अपने साथ वो क्या करती थी कि वो अपने साथ एक साड़ी रखती थी। जब लोग उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर फेंका करते थे तो वो साड़ी अपने साथ रखती थी ताकि वो स्कूल में जाकर उस साड़ी को बदल कर
बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने दृढ़ विश्वास पर लगी रही और देखिए उन्होंने महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना प्रेरणादायक समझती थी, उनके साथ साथ उनके विचारों पर चलकर उन्होंने वो खुद तो बनी साथ में हमारी जैसी महिलाओं के लिए भी उन्होंने रास्ते खोल दिए। सोचिए कितना बड़ा साहस रहा होगा। जहाँ समाज उन्हें रोकना चाहता था वहीं उन्होंने समाज को बदलने का संकल्प किया। उन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं दी बल्कि महिलाओं की आत्मसम्मान की लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। आज अगर हम देखते हैं कि महिलाएं पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, न्यायाधीश बन रही हैं, अधिवक्ता भी बन रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले जैसी महान महिलाओं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महान योगदान रहा है। महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि महिलाओं को केवल सम्मान ही नहीं बल्कि समान अवसर की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बेटियों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि यदि हम बदलाव चाहते हैं तो बदलाव एक छोटे छोटे कदम के साथ होगा। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो वही बेटियां समाज को नई दिशा देंगी। आज इस मंच से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप सच में महिला दिवस मनाना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सपने देखने दीजिए और उन सपनों को पूरा करने का हौसला दीजिए। उनके सारे सपने आगे वो पूरे कर सके, उनको ये मोटिवेशन दीजिए। क्योंकि वही बात है कि जब एक महिला मजबूत होती है तो उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल जाता है। अंत में मैं फिर से अपनी माँ का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि एक लड़की भी बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो उसमें मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी माता पिता के विश्वास और संस्कारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नारी शक्ति का रूप है, नारी सृष्टि का मान, नारी से ही जग में खिलता जीवन का हर वरदान। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह सच्चे अर्थों में समाज महान होता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, नारी को मत समझो कमज़ोर, नारी को मत समझो कमज़ोर, उसमें छुपी है असीम शक्ति अपार। वह चाहे तो इतिहास लिख दे, चाहे तो बदल दे संसार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।